तमाम चीज़ों को लेकर सेशल्स ने धन्यवाद दिया है, लेकिन भारत और सेशल्स के संबंधों के लिहाज से कुछ तथ्यों को समझना जरूरी है। आइए आपको उन तमाम महत्वपूर्ण बातों से बताते कहाँ है सेशल्स। हिंद महासागर में 115 छोटे छोटे द्वीपों का द्वीप देश है अपने आप में सेशल्स। अफ्रीकी पूर्वी तट से लगभग 1500 किलोमीटर दूर है और राजधानी इसकी विक्टोरिया, जहाँ प्रधानमंत्री इस वक्त मौजूद हैं। क्षेत्रफल महज 459 वर्ग किलोमीटर के आसपास है। जनसंख्या महज 1.25 लाख के आसपास है और 1976 में ब्रिटेन से इसको आज़ादी मिली थी, यानी कि बहुत लंबा समय नहीं हुआ जब ये आज़ाद हुआ। 1976 की वो तारीख जब ये आज़ाद हुआ था। तो ये अपने आप में सेशल्स के बारे में था। जबकि भारत सेशल्स के संबंधों की बात की जाए तो ये बहुत पुराने हैं। 1717 के आसपास, 70 के आसपास में 5 भारतीय सबसे पहले यहाँ पहुंचे थे, जो बसे थे। उसके बाद से आज भी भारतीयों की, मूल निवासियों की संख्या बड़ी संख्या में वहाँ की आबादी में शामिल है। ब्रिटिश काल में बॉम्बे प्रेसिडेंसी के तहत कुछ समय तक ये उसके अधीन में भी रहा था। इसके अलावा 1976 से राजनयिक संबंध, यानी कि जब से आज़ाद हुआ है सेशल्स, उसके उसी समय से दोनों ही देशों के बीच में राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे। आज़ादी समारोह में जो 1976 में हुआ था, उस वक्त भारत का INS नीलगिरी शामिल हुआ था। ये भारत के द्वारा एक प्रकार से दोस्ती का संदेश था और 5000 भारतीय मूल के लोग रहते हैं। इसके अलावा 7000 से अधिक NRI भी वहां पर आज की तारीख में मौजूद है, जो अपने आप में अच्छी खासी संख्या भारतीय मूल के लोगों से जुड़ी हुई है। 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यात्रा की थी सेशल्स की, और ये यात्रा 34 वर्षों के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 2015 में पहली यात्रा थी, 34 वर्षों के बाद में। तो ये अपने आप में भारत सेशल्स संबंधों के लिहाज से महत्वपूर्ण है। सामरिक महत्व की अगर बात की जाए तो पश्चिमी हिंद महासागर का महत्वपूर्ण देश के तौर पर इसकी मौजूदगी है। खाड़ी, अफ्रीका, एशिया, यूरोप के जो प्रमुख समुद्री मार्ग है उसके बहुत निकट है, तो इसकी रणनीतिक महत्वपूर्ण एक तरीके से हो जाता है इसकी मौजूदगी। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से भी ये बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत की ऊर्जा सुरक्षा समुद्री मार्गों के माध्यम से, और ऐसे में इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन बेहद महत्वपूर्ण है। सामरिक महत्व की बात की जाए तो हिंद महासागर में रणनीतिक साझेदारी के तौर पर भारत के लिहाज से महत्वपूर्ण देश। इंडो पैसिफिक रणनीति का जो भारत की जो पहल है उसमें महत्वपूर्ण सहयोगी के तरीके से है। महासागर और सागर जो विजन है भारत का, उसमें एक मजबूत स्तंभ के तरीके से भारत के सहयोगी देश के तौर पर सेशल्स आज भी मौजूदगी अपनी रखता है। तो ये सेशल्स की सामरिक महत्व के लिहाज से अगर बातें थी। और रक्षा सहयोग की अगर बात की जाए भारत के द्वारा, तो भारत ने डोर्नियर विमान और गश्ती नौकाएं पहले भी सेशल्स को दी हैं और आज भी प्रधानमंत्री ने एक तरीके से उनको ये सौंपा है। भारत ने तटीय निगरानी रडार और हेलीकॉप्टर्स जो है वो सेशल्स को सौंपे हैं, यानी कि उनके क्षमता निर्माण रक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण सहयोगी के तौर पर भारत ने इस प्रकार के कदम या पहल पहले ही की हुई है। प्रशिक्षण सहायता हो, संयुक्त सैन्य अभ्यास हो, समुद्री डकैती को रोकने की बात हो, ड्रग तस्करी को रोकने की बात हो, इन सब पर दोनों ही देशों का मजबूत सहयोग संबंध स्थापित है और इसमें तेजी से आगे बढ़ने की दिशा में मौजूदा प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा बेहद कारगर साबित होगी। व्यापारिक संबंधों की बात की जाए तो द्विपक्षीय व्यापार $433 मिलियन के आसपास में है। भारत का आयात $350 मिलियन के आसपास, जबकि निर्यात $83 मिलियन के आसपास है। हालांकि बहुत इंडस्ट्रियल टाइप की स्थिति सेशल्स की नहीं है, लेकिन फिर भी व्यापारिक संभावनाएं अभी अपार दिखाई पड़ती है। भारतीय निर्यात की अगर बात की जाए तो दवाइयां, खाद्य पदार्थ, निर्माण सामग्री है और इसके अलावा ऑटोमोबाइल्स और इंजीनियरिंग उत्पाद भारत से बनके सेशल्स में जाते हैं। और इसी लिहाज से अगर बात की जाए तो इस दिशा में और ज्यादा तेजी से व्यापार करने की क्षमताएं साफ तौर पे दिखाई पड़ती हैं। साथ ही साथ अगर बात की जाए भारतीय कंपनियों का वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर और ऊर्जा के क्षेत्र में एक बड़ा एक तरीके से निष्कर्ष, एक तरीके से वहां पर निवेश दिखाई पड़ता है। और ITEC के तहत भारत लगातार क्षमता निर्माण वहां पे कर रहा है और सहयोग कर रहा है। उस लिहाज से भारत सेशल्स के व्यापारिक संबंध अपने आप में बेहद खास। इसी बड़ी खबर पर, जो कि प्रधानमंत्री का मौजूदा दौरा है सेशल्स का, इस बड़ी खबर पे हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम उनका परिचय कराएं। हमारे साथ में दोनों मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सुशील कुमार सिंघल जी हैं, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा प्रोफेसर अंशु जोशी जी हैं, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ JNU। मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। मजदर सिंघल, शुरुआत आपसे, क्योंकि 2015 के बाद अब 11 वर्षों के बाद प्रधानमंत्री मोदी की ये दूसरी यात्रा है, लेकिन 2014 से एक आधार जो तैयार हुआ था, मौजूदा वक्त में हम कहां तक आगे आए हैं और यहां से आगे का सफर किस तरह से देखते हैं भारत और सेशल्स का? देखिए, जैसा कि आपने अपनी रिपोर्ट में बताया कि सेशल्स एक बहुत छोटा देश है, लेकिन जो इसकी लोकेशन है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि आपने अपनी रिपोर्ट में भी बताया कि जो सी लेन्स हैं, गल्फ के लिए जा रही हैं, ईस्ट अफ्रीका के लिए जा रही हैं, इंडो पैसिफिक लार्जर जो एक्सेस है उसके ऊपर सेशल्स वहां पर स्थित है और भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा व्यापार का बहुत बड़ा हिस्सा वहां से गुजरता है।
तो इसलिए ये सेशल्स ना केवल सागर बल्कि महासागर दोनों जो हमारा प्रधानमंत्री जी ने जो विजन है, दोनों का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसा कि आपने अपनी रिपोर्ट में ही बताया कि अभी आज हमने फास्ट जो है पेट्रोल बोट भी उनको दी है, क्योंकि सेशल्स की जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो बहुत बड़ा एरिया है, क्योंकि द्वीप की जो होती है उसके जोन बहुत होती है, तो वहाँ पे पायरेसी का बहुत होता है। ये जो फिशिंग है उसको लोग जो है बहुत जो दूसरे देश हैं उनका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो उनके रिसोर्सेज की प्रोटेक्शन के लिए और सुरक्षा भी ऑफकोर्स बहुत जरूरी है। तो इसके लिए भारत और सेशल्स के बीच में जहां डिफेंस और मैरीटाइम की बात होती है, तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि इसको कहा भी जाता है कि जो डिफेंस और मैरीटाइम सिक्योरिटी है वो की पिलर है, एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन भारत जो है केवल इसी पर लिमिटेड नहीं है। अभी जो है इनके राष्ट्रपति की जो है पैट्रिक हरमेन, उनकी विजिट हुई थी भारत में फरवरी में पिछले साल। तो जी। हमने $175 मिलियन का उनको एलओसी और जो है अनुदान दिया था। उसमें 125 के हमने लाइन ऑफ क्रेडिट दी थी, $125 मिलियन की, और $50 मिलियन का अनुदान दिया था। तो अब जब प्रधानमंत्री जी की जो विजिट हो रही है, तो उसको जो रोड मैप बनेगा उसका जी। कि किस तरह से उसको इस्तेमाल किया जाएगा। जी। और इसके साथ साथ हम जो है भारत सरकार, क्योंकि वहां अमेरिका जो कि बहुत छोटी देश है लेकिन संसाधनों की बहुत कमी है, तो उसकी दृष्टि से भारत उनको मदद कर रहा है। तो इसके लिए दवाइयों के क्षेत्र में, क्योंकि जी। जो मेडिसिन माइक हॉस्पिटल भी हम बना रहे हैं, और साथ साथ उनको तो अफोर्डेबल जो मेडिसिन होती है उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। और एक जो सबसे बड़ी बात है, एक मैकेनिज्म बनाने, उनके साथ में मिलकर बनाने की कोशिश की जा रही है, जी। ताकि जो एसेंशियल जो जरूरी जरूरत की आवश्यकता की चीजें हैं जी। वो मुहैया उनको कराई जाए कम से कम दामों पर, ताकि जो वहां की जनता है उनको जो है अफोर्डेबल उस कीमतों पर खाने में का सामान आराम से मुहैया हो जी, सके ईज उसी ऑफ के साथ। लिविंग को लेकर भारत का ये बड़ा सहयोग। अंशु जोशी जी, किस तरह से आप देखती हैं, क्योंकि उनका राष्ट्रीय आज़ादी का राष्ट्रीय दिवस और 50वीं वर्ष का मौका, गोल्डन बिल्कुल। जुबली, ऐसे में मुख्य अतिथि के तौर पर किसी देश के प्रधानमंत्री को बुलाना हम सबके लिए गर्व की बात है, लेकिन ये अपने आप में दोस्ती की गहराई को भी दिखाता है। बिल्कुल आर्येंद्र, यदि हम देखें तो भारत और सेशल्स के जो संबंध हैं वो टाइम टेस्टेड पार्टनर्स के संबंध हैं। पश्चिमी हिंद महासागर में हमेशा एक बहुत महत्वपूर्ण और टेस्टेड सामरिक सहयोगी के रूप में सेशल्स भारत के साथ खड़ा रहा है। यदि हम राजनयिक संबंधों को देखें, यदि हम कूटनीतिक संबंधों को देखें, तो 1976 में ब्रिटेन से आजादी के बाद भारत और सेशल्स के बीच ये संबंध स्थापित हुए। लेकिन यदि हम सांस्कृतिक दृष्टि पर देखें तो 1770 से, तब जबकि भारतीय यहाँ पहुंचे थे, तब से बहुत गहरे सांस्कृतिक संबंध दोनों देशों के बीच में है। सेशल्स की कुल आबादी का लगभग 11% यदि हम देखें तो भारतीय मूल के लोग हैं, और तमिलनाडु, पुदुचेरी और गुजरात की झलक हमको यहाँ संस्कृति की दिखाई पड़ती है। यहाँ के बहुत लोग यहाँ पर निवास करते हैं सेशल्स में। और यदि हम देखें तो सामरिक दृष्टि से भारत की जो महासागर डॉक्ट्रिन है, जिसके चलते म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांस सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल की कोशिश भारत हिंद महासागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र में कर रहा है, चीन का प्रभुत्व ना बढ़ सके, ये पूरा क्षेत्र जो है ये इन्फ्लुएंस फ्री रहे, स्टेबल रहे, प्रॉस्परस रहे, ये जो भारत एक काम कर रहा है, इसमें तमाम सेशल्स जैसे जो छोटे द्वीपीय देश हैं आर्येंद्र, उनकी बहुत महत्ता बढ़ जाती है। और सेशल्स लगातार इस प्रकार की गतिविधियों में, चाहे समुद्री सुरक्षा की बात हो, समुद्री व्यापार की, समुद्री संस्कृति की बात हो, चाहे आतंकवाद को कंटेन करने की बात हो, भारत के एक प्रमुख सहयोगी के रूप में दिखाई पड़ता है। इसके अलावा यदि हम तकनीकी क्षेत्र में सहयोग की बात करें, आर्थिक क्षेत्र में सहयोग की बात करें, जहां भारत ने 175 मिलियन यूएसडी का एक इकोनॉमिक एड सेशल्स को प्रोवाइड कर रखा है। तकनीकी दृष्टि से देखें तो सेशल्स को डिजिटाइज करने में और यहाँ पर डिजिटल पेमेंट सिस्टम को पूरा एक इनकॉर्पोरेट कराने में भारत सहायता कर रहा है, उसका प्रमुख सहयोगी है। और यदि हम रक्षा के सुरक्षा के क्षेत्र में जाएं तो वहां समुद्री सुरक्षा के इतर, यदि हम बाकी अपनी दूसरी सुरक्षा को भी देखें तो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस दोनों देशों के बीच में होती है। और इसके अलावा
फिर सामरिक मुद्दे पर आऊंगी कि जिस प्रकार की उथल पुथल में हम इस वक्त रह रहे हैं और भारत जिस तरह से हिंद महासागर में एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का काम कर रहा है, तो उसमें सेशल्स जैसे जो ये छोटे द्वीपीय देश हैं, जो एक शिपिंग सप्लाई चेन्स का भी बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, ऊर्जा सुरक्षा की दृष्टि से, सामरिक सुरक्षा की दृष्टि से, आर्थिक सुरक्षा की दृष्टि से और समुद्री सुरक्षा की दृष्टि से भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण सहयोगी देश है। और ऐसे में इसके जो स्वर्ण जयंती समारोह है इसके स्वतंत्रता दिवस का, इस पर हमारे प्रधानमंत्री का वहां होना इस बात को इंगित करता है कि दोनों ही देश कैसे एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को आगे बढ़ाते हुए साथ में आगे काम कर रहे हैं। बिल्कुल, भविष्य के साझेदार के तौर पर सेशल्स भारत को एक मजबूत विश्वसनीय दोस्त साझेदार के तौर पर देख रहा है। मिस्टर सिंघल, क्योंकि बहुत जियोपॉलिटिकल अस्थिरता के दौर से इस वक्त हम गुजर रहे हैं, ऐसे में भारत जो रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर के तौर पर एक जो प्रयास कर रहा है, जिससे फ्री नेविगेशन का जो हमारी बात है, इंडो पैसिफिक रीजन को लेकर हम लगातार खुले मुक्त की बात करते हैं, इंडो पैसिफिक रीजन को लेकर, आपको लगता है उस नज़रिए से भी भारत का ये जो प्रयास है उसमें एक मजबूत स्तंभ के तौर पर सेशल्स की भूमिका? बिल्कुल अरविंद, इसमें तो कोई शक नहीं है कि सेशल्स, जैसे कि मैंने अभी कहा भी था कि सेशल्स की जो लोकेशन है वो जो मेजर मैरीटाइम रूट्स उसके ऊपर वहां पर उनकी लोकेशन है। इसीलिए जो भारत जो उनके सेशल और भारत और सेशल्स का जो सहयोग एक हो रहा है, स्पेशली जो मैरीटाइम की हम जब बात करते हैं, तो ये खाली जो है मैरीटाइम जब बात करते हैं बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है और उसमें जो बहुत सारी चीजें शामिल है, जैसे पायरेसी के बारे में बात की, नारकोटिक्स के बारे में बात की, इलीगल फिशिंग के बारे में बात की, और जो हम उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं भारत, और हाइड्रोग्राफिक और इंफॉर्मेशन शेयरिंग कर रहे हैं उनके साथ में, ताकि ये जो एरिया है जो कि बहुत महत्वपूर्ण सी लेन जहां से जाती है, उनको पूरी तरह से सुरक्षित किया जा सके, ताकि जो समस्या हम देख रहे हैं आजकल जो दूसरी जगह हो रही है, इस एरिया में वो समस्या ना हो। तो इसलिए भारत और सेशल्स का जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है, न केवल हम देशों भारत और सेशल्स के लिए, बल्कि दुनिया के सारे देशों के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत जो है अल्टीमेटली इंडियन ओशन में जो है नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है। सबसे ज्यादा जो है जब कहीं भी समस्या होती है, भारत सबसे पहले वहां पे खड़ा होता है। तो भारत और सेशल्स का जो सहयोग है उसी दिशा में बहुत आगे सभी के लिए वो फायदेमंद होता है, और ये सब रियलाइज करते हैं इस बात को। और इसमें जो है इकोनॉमिक एडवांटेज भी है। जब हम ब्लू इकोनॉमी के बारे में हम बात करते हैं, तो ईस्ट अफ्रीका में ब्लू इकोनॉमी में जो भारत सहयोग कर रहा है, उसमें सेशल्स उसकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी हम प्रोवाइड कर रहे हैं या इकोनॉमिक फैसिलिटीज को प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका जो रिसोर्सेज हैं वहां, उनको एक्सप्लॉइट करने में उनको बहुत मदद मिलेगी। जी अंशु जी, क्योंकि हमने देखा तस्वीरों में प्रधानमंत्री ने जो फास्ट मूविंग वेसल है, पेट्रोलिंग वेसल, वो तो दिया है, उसके अलावा कई एम्बुलेंस हैं और उसके अलावा अन्य वाहन भी हैं, और हम देखते हैं कि जो हेल्थ को सेक्टर में लगातार जो असिस्टेंस है वो भी लगातार जारी है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी को सेशल्स के लोगों के लिए बेहतर बनाने में भारत लगातार भूमिका निभा रहा है। ये महज एक देश तक सीमित नहीं, तमाम मित्र देशों तक लगातार भारत की ये पहल है। प्रधानमंत्री मोदी और भारत के इस प्रकार के विजन के साथ में वैश्विक मंच पे सहयोगी देशों के बीच में भारत की स्वीकार्यता और भारत के इस विजन का सहयोग, या कहा जाए एक तरीके से कदम ताल करके आगे बढ़ने की जो स्वीकार्यता है, वो भी बढ़ती दिखाई पड़ती है। निश्चित तौर पर आर्येंद्र, और ये आपने बहुत सुंदर बिंदु चर्चा से जोड़ा, क्योंकि हम दो देशों के बीच के जब कूटनीतिक, सांस्कृतिक या आगे के भविष्य के रोड मैप के संबंधों की जब चर्चा करते हैं, तो इसमें जो ये एक ट्रस्ट का फैक्टर है, जो विश्वास की बात आती है, ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। और भारत लगातार अपने आसपास के यदि आप देशों को देखें या इन छोटे द्वीपीय देशों को देखें, तो इनके साथ कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ यानी कि HADR प्रोग्राम्स के जरिए बहुत गहनता से जुड़ा हुआ है। और जब जिन देशों को जिस प्रकार की आवश्यकता पड़ती है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, तकनीकी रूप से आगे बढ़ने के लिए, या ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए इन केस ऑफ एनी डिजास्टर, तो भारत इन तमाम देशों की सहायता करता है। ऐसी फेरहिस्त बहुत लंबी है। सेशल्स की और यदि हम देखें तो हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि 175 मिलियन USD का एक पूरा इकोनॉमिक एड जो है वो सेशल्स को भारत ने प्रोवाइड कर रखा है। और अभी भी एम्बुलेंस और जो तमाम समुद्र में
कुछ जलपोत और ये सब भेंट किए गए हैं हमारे प्रधानमंत्री की तरफ से सेशल्स को, ये इस बात की ओर इशारा करते हैं कि भारत जिस ग्लोबल साउथ के एजेंडे की बात करता है, ये तमाम देश जो है ये ग्लोबल साउथ का हिस्सा है। तो किस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में इन देशों की सहायता करते हुए, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस पहुंचाते हुए, टेक्नोलॉजी शेयरिंग करते हुए, मैरीटाइम डोमेन में अवेयरनेस को बढ़ाते हुए कैसे इन देशों के साथ सहयोग को आगे बढ़ा करके भविष्य की एक रूपरेखा तैयार की जाए, भारत इसका एक सशक्त उदाहरण है। और ये तमाम देश इसीलिए भारत का सम्मान करते हैं, भारत को इतना मानते हैं, भारत की आवाज आज वैश्विक पटल पर इसीलिए सुनी जाती है आर्येंद्र, क्योंकि भारत वो देश है जिसने कोविड के समय में 150 से अधिक देशों को होम ग्रोन वैक्सीन भेजे थे। और जी। यही सेशल्स को आप और देखिए, सेशल्स भी उसमें शामिल है मैम। द्वीपीय देशों। जी जी आर्येंद्र, मैंने आप जो बात कह रही, मैं उसमें कह रहा हूं वैक्सीन मैत्री में सेशल्स भी शामिल था। कोविशील्ड की 50,000 वैक्सीन वहां पहुंची थी। जी बिल्कुल। और इन तमाम द्वीपीय देशों की तरफ से लगातार भारत को न सिर्फ धन्यवाद किया जाता है, मैं फिर कहूंगी इनकी जिस प्रकार की सामरिक जो लोकेशन है इनकी, बहुत स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड ये द्वीपीय देश हैं, तो ये भारत की जो महासागर डॉक्ट्रिन है, ताकि हिंद महासागर को, हिंद प्रशांत क्षेत्र को किसी भी बड़ी शक्ति के इन्फ्लुएंस से फ्री रखा जा सके, स्टेबल रखा जा सके, ये तमाम द्वीपीय देश अपनी संप्रभुता को अक्षुण्ण रख सकें, इनमें ये देश भारत की लगातार सहायता करते हैं। बिल्कुल अमृता सिंघल, क्योंकि सेशल्स एक बहुत छोटा देश है, द्वीपीय देश है, छोटी बहुत कम आबादी है, 1.25 लाख के आसपास, जिसका जिक्र हम लोगों ने अभी बातचीत में किया भी। बहुत इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन की ना गुंजाइश है, ना उस प्रकार की स्थितियां दिखाई पड़ती है। लेकिन ब्लू इकोनॉमी का एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे दोनों देश मिलकर अपने सहयोग को आगे बढ़ा सकते हैं। भारत में हेल्थ टूरिज्म के लिहाज से बहुत एक सहयोग की संभावना बनती दिखाई पड़ती है। टूरिज्म को लेकर भी एक अपार संभावना दिखाई पड़ती है। साथ ही साथ भारत में शिक्षा को लेकर इस प्रकार की स्थितियां पैदा हो कि हम वहां से ज्यादा लोगों को आकर्षित कर सकें। क्या ये वो सेक्टर्स हैं जहां पे अभी गुंजाइश है काम करने पे, और उस दिशा में अगर काम हो तो एक बेहतर नतीजे आ सकते हैं? बिल्कुल अरविंद, आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा। जैसा कि मैंने कहा कि वहाँ बहुत जो कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत हाई है, क्योंकि असेंशियल चीजें नहीं मिलती, तो उनको हमें भारत जो कोशिश है, भारत और जो सोच है हमारे, जो हमने असिस्टेंस भी इनको दी है, उसका इरादा उसका ये है कि जो ब्लू इकोनॉमी के बारे में हम बात कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ जो ये सी रिसोर्सेज हैं वो बहुत है, तो वहाँ कोल्ड चेन के बारे में बात कर रहे हैं हम। ट्यूना, जो उनकी ट्यूना बहुत होती है उस एरिया में, तो उसकी प्रोसेसिंग, क्योंकि जब भी वैल्यू एडिशन आप करेंगे उतना ही लोकल इकोनॉमी को फायदा होता है, क्योंकि रॉ मटेरियल अगर जाता है तो उनको रिटर्न बहुत नहीं आती है। तो अब भारत की जो जो हमारा आईटेक का प्रोग्राम है या असिस्टेंस प्रोग्राम है, एलओसी हो या ग्रांट, तो उसमें उद्देश्य हमेशा ये रहता है भारत सरकार का कि वहाँ जो लोकल इकोनॉमी है उसको जो है वैल्यू एडिशन कैसे कराया जाए। तो ये कोल्ड चेन की जो बात है, एक तो उनकी मदद होगी प्रोसेसिंग करने की। दूसरा, जैसा कि आपने कहा अभी कि सेशल्स जो है टूरिज्म बेस्ड इंडस्ट्री है, वहां पे टूरिज्म बहुत, इकोनॉमी जो है टूरिज्म बेस्ड है। तो भारत को इस मेरे ख्याल से इस विषय में बातचीत भी चल रही है मेरे ख्याल से। तो वहां पे जो होटल इंडस्ट्री है वहां पे बहुत स्कोप है। छोटा सा देश है लेकिन नेचुरल ब्यूटी बहुत है और टूरिस्ट भी बहुत आते हैं वहां पे। और अगर वहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए तो और इकोनॉमी को उनका फायदा होगा। तो एक वो जो एरिया है वो उसमें मेरे ख्याल से बहुत स्कोप है उसमें काम करने का। और दूसरा, जैसे कि अभी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बातचीत हो रही थी, वो एक एरिया है, क्योंकि आबादी छोटी है लेकिन अगर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे होगा तो जो उनको नुकसान होते हैं, जो फायदा होगा उसका, कि सुविधा ज्यादा मिल सकेंगी। और कनेक्टिविटी, आई थिंक वो जो वहां पे सबसे बड़ी कनेक्टिविटी की बहुत समस्या है, छोटे छोटे आइलैंड है, उसके विषय में उसको अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए तो एक तो लोकल जो लोग हैं उनको फायदा होगा, दूसरा टूरिज्म के लिए उनको फायदा होगा, तीसरा एक और जो वहां पे है क्लाइमेट रेजिलियंस की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि दुनिया में जो छोटे आइलैंड देश हैं उनको क्लाइमेट से जो चेंज आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं, समुद्र का स्तर, जो जल स्तर बढ़ रहा है, उससे बहुत नुकसान होता है। तो भारत उसमें उनकी मदद कर सकता है, कर रहा है, क्योंकि हमारे ये मेंबर भी हमारे CDRI के उसमें, तो उसमें भारत जो है उनको नई नई टेक्निक्स जो है टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर में उनकी मदद की जा सकती है, कर रहा है, ताकि उसमें जो उनको समस्या है उनको हल किया जा सके। तो स्कोप बहुत है, छोटा देश है लेकिन इस संभावनाएं जो हमारे आपस में सहयोग की अपार है। और प्रधानमंत्री जी जब बातचीत कर रहे हैं वहां पे, बाद जो डेलीगेशन गया है उनके साथ में, उसकी आई थिंक इसके बारे में और इन डेप्थ डिस्कशन।
जी अंशु जी, कौन से ब्राइट सेक्टर्स आपको नजर आते हैं? क्योंकि जो बात अमरिंदर सिंघल कह रहे हैं कि भले ही देश छोटा है, आबादी कम है, लेकिन संभावनाएं कम नहीं है, उस लिहाज से वो अपार संभावनाएं हैं। आपको क्या वो बड़े सेक्टर्स दिखाई पड़ते हैं? एक तो तकनीकी सहयोग के क्षेत्र में एक बड़ा संभावना का द्वार खुलता हुआ नजर आता है, विशेषकर जब हम नोवीस टेक्नोलॉजीज की तरफ नजर डालते हैं। तो यहाँ पर भारत ने पूरे वैश्विक स्तर पर कंसेप्चुअली हम देखें तो शक्ति में एक टेक्नोलॉजी का टेंजेंट जोड़ दिया है। वहां पर एक सहयोग की बहुत सारी संभावनाएं दिखाई पड़ती हैं। इसके अलावा इंडिया सेशल्स जॉइंट विजन फॉर सस्टेनेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सिक्योरिटी थ्रू एनहांस लिंकेजेस, यानी कि यदि हम सेसल की बात करें, जो दोनों देशों के बीच के भविष्य का रोड मैप है, तो उसमें ब्लू इकोनॉमी, हेल्थ केयर और शिक्षा के 3 प्राइमरी फोकस्ड एरियाज हैं, जिसमें दोनों देश साथ में आगे बढ़कर के काम करना चाहते हैं। लेकिन हम यहाँ पर समुद्री व्यापार और संस्कृति से जुड़े हुए क्षेत्रों को भी जोड़ लें, और इसके अलावा जो मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा हुआ क्षेत्र है उसको भी देख लें, और भारत के एमएसएमई को यदि हम देखें तो उसके लिए यहाँ पर हम संभावनाएं क्रिएट कर सकते हैं। और ये तमाम वो क्षेत्र हैं, तकनीक का क्षेत्र, हेल्थ केयर का क्षेत्र, एजुकेशन का क्षेत्र, मैन्युफैक्चरिंग का क्षेत्र हम देखें, ब्लू इकोनॉमी के लिहाज से हम देखें, और विशेषकर सेशल्स जिस तरह से ग्लोबल शिपिंग सप्लाई चेन्स का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो वहां पर फिर जब हम शिप बिल्डिंग वाले एरिया में जाते हैं और इस सप्लाई चेन की ओर जाते हैं, तो यहाँ पर भी लॉजिस्टिक्स से जुड़े हुए कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें अपार संभावनाएं मुझे दिखाई पड़ती हैं। तो ऑल इन ऑल ये वो ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जिनमें दोनों देश मिलकर के आगे बढ़ सकते हैं। जी, और शायद वही संभावना प्रधानमंत्री के मौजूदा दौरे से भी नज़र आ रही है, और उस नज़रिए से कई नई संभावनाओं के द्वार खुलते नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर विस्तार से बात करने के लिए शुक्रिया आप दोनों का। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे